तो क्या होता है सीरियल किलर का माइंडसेट, बताओ। सीरियल किलर का माइंडसेट, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, टेड बंडी। आपने भी शायद सुना होगा या टेड बंडी। तो सीरियल किलर का माइंडसेट ऐसे होता है कि आप स्माइल करोगे तो अगर मैं हूँ तो मैं भी आपको मिरर करके स्माइल कर दूंगा, पर वो जो डीपर लेवल पे आप इमोशंस फील कर रहे हैं वो यहाँ पे फीलिंग नहीं है। दूसरा, वो ये नहीं असेस कर पाएंगे कि आपको जो डैमेज हुआ उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर लिम्बिक ब्रेन, जिसको इमोशनल ब्रेन कहते हैं, उसका साइज यूजुअली छोटा होता है। और अगर आपका बड़ा है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे, दूसरों की चैरिटी भी करोगे आप जाके, ठीक है। तो उनको नहीं होता है, एंड प्लस बचपन से कंडीशनिंग का भी इफेक्ट होता है। टेड बंडी ने अराउंड 30 लोग मारे। वेरी गुड लुकिंग, हॉलीवुड एक्टर जैसा लगता था, साइकोलॉजी पढ़ी, लॉ पढ़ रहा था, एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज में जब भी बार में जाता था तो वो थोड़ी सी नेक टिल्ट बैठ के सामने वाले को कंटिन्यूसली देखता रहता था, मारने से पहले, उसको ले जाने से पहले। तो किसी भी लड़की को लगता था कि दिस गाय हैज़ आइज फॉर मी, ये तो मुझे ही देखना चाहता है, और वो चार्म कर लेता था। एंड दूसरा मेथड ये था कि हाथ में स्लिंग लगा के बोलता था कि बुक्स मेरी कार में रख दो यूनिवर्सिटी रोड में, मेरे हाथ पे तो स्लिंग लगा हुआ है। और वो जैसी लड़की उठा के कार में डालेगी बुक्स, उसमें अंदर से तो उसने डोर हैंडल तोड़ रखा है, वो कार में बंद, लड़की बंद, और उसको अंदर ही मार देगा। सर काट देना लड़कियों का, और फिर बाद में पुलिस को खुद ही जाके बोलना, कैन आई हेल्प यू। अगर पुलिस पकड़ भी ले तो पुलिस कह रही है सच ए जेंटलमैन, है ना, गुड लुकिंग, वेल एजुकेटेड, नाइसली ड्रेस्ड, तो ऐसा आदमी तो नहीं कर सकता। तो वो कोर्ट से भी भाग गए, पुलिस स्टेशन से निकल गए, लास्ट में जाके पकड़े गए। और इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट इन साइकोलॉजी। वो होता है ना सर पे वो गोल्ड सर्कल, तो उनके अंदर वो हेलो इफेक्ट था कि लास्ट में तो जज जो थे अमेरिकन, उन्होंने तो ये भी बोला कि आई विश तुम लॉ प्रैक्टिस कर रहे होते तो मैं तुम्हें देखने के लिए, सच अ हैंडसम मैन, आई विश तुम वो प्रैक्टिस कर रहे होते ना कि ये मुझे डेथ सेंटेंस देते हुए दुख हो रहा है। तो दैट वाज हिज चार्म। अगर जज पे ही उनका चार्म चल रहा है तो बाकी लोगों पे तो क्या होगा। पर कैसे पकड़ा गए? ओके, सो उनको उन्हीं की जो क्लोज गर्लफ्रेंड थी, उनको जो जो सिम्टम्स बताने लगे, उन्होंने आके रिपोर्ट किया कि ये है तो मेरे साथ अच्छे से रहता है, मेरे पे कभी अटैक नहीं किया है, लेकिन ये सब जैसे आप बता रहे हैं कि इस एज का आदमी, उन्होंने क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करी, इस एज का आदमी और वेल एजुकेटेड, और आके ऐसे बात करता है, इम्प्रेस कर देता है, तो कहती इसी प्रोफाइल का मेरे पास भी है, यू वांट टू ट्राई दैट मैन, बट आई एम नॉट श्योर, मेरे साथ कभी अटैक नहीं किया। अब उसको इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि अगर मैं अपने इमीडिएट पार्टनर को अटैक कर दूंगा तो मैं ही नंबर 1 सस्पेक्ट हूँ, तो इमीडिएट पार्टनर को नहीं करते, बाकी सबको कर देते। तो उससे फिर वो सस्पेक्ट बन गए, पर लास्ट तक उन्होंने मेंटेन किया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। जो इंटरव्यू भी करने आते थे प्रिजन साइकोलॉजिस्ट, उसको भी चार्म, सेम फॉर चार्ल्स शोबराज ऑल्सो।